Hello everyone, myself Pradeep Balan, I'm the Director of Western Overseas। आज मैं अपनी एक टीम के साथ हूँ जो कि सिमरन मैम है, ये कनाडा देखते हैं यहाँ पे, सी इज़ द कंट्री हेड ऑफ कनाडा। तो आज मैं और मैडम दोनों मिलकर कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ अबाउट द आवर जर्नी और किस तरह से हमारा सक्सेस रेट रहा है और किस तरह से हमने बच्चों के वीज़ा लगवाए हैं। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आज की डेट में कनाडा बूम पे है। सब जानते हैं कि कनाडा बूम पे है, हर एक बच्चा कनाडा जाना चाहता है। मतलब जितने यहाँ पे कनाडा को लेके लोग मैड है, शायद ही किसी और कंट्री को लेके होंगे, खासकर हरियाणा और पंजाब की मैं बात करूँ तो हर एक यंग जनरेशन से बच्चा कनाडा जाना चाहता है। तो पहले कोई भी कनाडा नहीं करता था। अगर हम बात करें जब एसपीपी आया उससे पहले तो सक्सेस रेट बहुत कम था, लेकिन डे बाय डे जब एसपीपी आया तो वीज़ा सक्सेस रेट बहुत हाई चलता गया, बहुत अच्छा चलता गया। तो कुछ सिलेक्टेड इस मार्केट में कुछ सिलेक्टेड कंसल्टेंट थे जो ये काम करते थे कनाडा का। अदरवाइज कोई कुछ दूसरा कंट्री कर रहा है, कोई न्यूजीलैंड कर रहा है, कोई यूएसए कर रहा है, कोई यूरोपियन कंट्रीज कर रहा है, लेकिन कनाडा कोई नहीं करता था। लेकिन सक्सेस रेट को देखते हुए और कहीं ना कहीं दूसरे कंट्रीज थोड़े से टाइट होने के कारण आज की डेट में हर एक कंसल्टेंट कनाडा कर रहे हैं। तो दोस्तों देखने वाली बात यह है कि आपको मतलब सर्विस प्रोवाइडर हर एक स्टेप पे मिल जाएंगे। आपको हर गली नुक्कड़ पे आपको सर्विस प्रोवाइडर, एजुकेशन कंसल्टेंट जो बोलते हैं कि मैं कनाडा भेजता हूँ, मिल जाएंगे। लेकिन देखने वाली ये बात है कि कौन सा कंसल्टेंट क्वालिफाइड है जो आपका वीज़ा लगवा सकता है। कनाडा दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई उसमें कोई बहुत डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगते, लेकिन अगर वीज़ा आते हैं तो रिजेक्शंस भी आती हैं। वीज़ाज किन स्टूडेंट्स के आते हैं उसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली बात, आपका कंसल्टेंट क्वालिफाइड है या नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। पहले जिसको जो दूसरे कंट्री करते थे आज वो भी कनाडा कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा कंट्री कोई चल ही नहीं रहा है। तो हर एक बंदा ये बोलता है कि मैं कनाडा भेज दूंगा, लेकिन टाइप्स नहीं है। तो कंसल्टेंट की चॉइस बहुत ज़रूरी है। अगर कंसल्टेंट आपका अच्छा है तो कहीं ना कहीं वो आपको अच्छा कॉलेज देगा, कहीं ना कहीं अच्छा कोर्स देगा। तो पहली बात आपका कंसल्टेंट। दूसरी बात आती है आपके एकेडमिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। जैसे एसपीपी का रूल है कि आपके 50% होने चाहिए। अब कॉलेजेस ने कुछ इस तरह से कर रखा है कि भाई उन्होंने आप अपने सब्जेक्ट, आप अपने एरिया वाइज, आप अपनी स्ट्रीम वाइज उन्होंने अपना एक पैटर्न सेट कर दिया कि हमें 55 चाहिए, हमें 60 चाहिए, मेजर्स में इतने चाहिए। और तीसरी बात आती है आपका आयल्स का स्कोर 6 बैंड नो लेस देन 5.5 अगर एसपीपी की बात करें। और गुड न्यूज़ ये है कि हमने 5.5 बैंड पे भी यूनिवर्सिटीज़ में वीज़ा लिए हैं और जनरल में भी वीज़ा लिए हैं। इवन कि हमारे वीज़ाज विदाउट आयल्स भी आए हैं। तो कहीं ना कहीं आयल्स भी मैटर करती है। आयल्स मैटर नहीं तो फिर जो अगर विदाउट आयल्स भी आप जा रहे हो या लेस आयल्स स्कोर के साथ जा रहे हो तो बात आती है कि आपकी एकेडमिक परसेंटेज कितनी है, कौन सा कोर्स कर रहे हो और एजुकेशन प्रोवाइडर कौन सा है। आपके पास यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए, न कि किसी पर्टिकुलर छोटा मोटा कॉलेज जिसमें आपका वीज़ा आएगा। नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी रिलीवेंसी। आपकी जो प्रीवियस एजुकेशन है, फर्दर कौन सी कोर्स के लिए आप जा रहे हो, तो आपकी रिलीवेंसी हमेशा मैटर करती है। और मैंने जो देखा है 90% या 99% जो रिजेक्शंस आती हैं वो रिलीवेंसी के, नॉन रिलीवेंसी कारण आती है कि जो प्रपोज्ड कोर्स है वो आपकी प्रीवियस जो एजुकेशन है उससे मैच नहीं करता है। खासकर आप भी देखोगे अगर किसी का रिजेक्शन आया है तो उसमें यही चीज़ अदर रीजन्स में यही लिखा होता है। नेक्स्ट आती है आपकी फाइल मेकिंग। आपकी जो फाइल बन रही है उसमें कुछ ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगता, लेकिन उसमें बहुत स्मार्ट वर्क करना होता है। उसमें आपकी पूरी जो डिटेल्स है वो एक्यूरेट भरनी होती है। प्लस में आपके पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन जो है वो भी कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से डालने होते हैं, बताना होता है, एम्बेसी को एक्यूरेसी देनी होती है। क्योंकि अगर हम ये एक्यूरेट नहीं बताएंगे, कल ना अगर किसी बच्चे का वीज़ा रिजेक्ट होता है और वो फिर कहीं जर्नल में फाइल लगाता है तो वो इन्फॉर्मेशन मैच नहीं करती, तो वीज़ा फिर दोबारा भी आने के चांस नहीं होते। तो यहाँ फाइल मेकिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। नेक्स्ट आता है कि आप फाइल किस टाइम पे लगा रहे हो। फाइल मीन्स एक तो जैसे कि जब इनटेक शुरू होता है, जैसे अगर हम बात करें मई इनटेक की, मई इनटेक का मतलब हमने जैन में मोस्टली बच्चों की फ़ाइल डाल देनी है ताकि टाइम पे हम वीज़ा ले सकें। शुरुआत में जब फाइल दोस्तों एम्बेसी में जाती है तो वहाँ कहीं ना कहीं भीड़ नहीं होती। भीड़ न होने के कारण सक्सेस रेट हाई होता है और स्पीड से वर्क निकलता है, स्पीड से वीज़ाज निकलते हैं। लेकिन अगर जैसे जैसे आप एंड में फाइल डालते हो तो बोदरेशन ज़्यादा होती है, एम्बेसी पे वर्कलोड ज़्यादा होता है और वीज़ा चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ निकल के आती है कि जो आप फीस ट्रांसफ़र कर रहे हो, जो खासकर मैंने कुछ रिजेक्शन स्टूडेंट्स के देखे हैं वो फीस ट्रांसफ़र के टाइम पे देखे हैं कि एम्बेसी
इस बात पर रिजेक्शन दे रही है कि भाई आपने जो आपने फीस ट्रांसफ़र की है वो पर्टिकुलर कनाडा से ही ट्रांसफ़र की है। इट मीन्स आपके वहाँ कहीं ना कहीं सोशल टाइप्स हैं। तो दोस्तों इस चीज़ का खास ध्यान रखना, अगर आपका कोई रिलेटिव, आपका फ्रेंड, कोई भी अगर आपका कनाडा में बैठा है वो वहाँ से फ़ीस पे करता है तो इसके कारण भी एक रिजेक्शन के चांसेस रहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इन्हीं चीज़ों को देखते हुए आपको एक कंसल्टेंट को चूज करना है। अगेन बोलना चाहूँगा, हर एक गली, हर एक नुक्कड़ पे आज की डेट में आपको कंसल्टेंट मिलेंगे जो कहेंगे कि हम कनाडा भेज देते हैं। लेकिन प्लीज़ देखना ये है वो कंसल्टेंट जेन्युइन है या नहीं है, उसके डायरेक्ट टाइप्स हैं या नहीं है, वो नॉलेज रखता है या नहीं रखता है, वो आपसे पैसे कितने मांग रहा है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं दोस्तों। ऐसा ना हो कि आपने फ़ाइल दी और वो फाइल ऐसे घूमती ही रही, आपने उसको दी, उसने किसी और कंसल्टेंट को दी, उसने फिर आगे किसी और को दी, उसके बाद चौथे के पास गई, फिर वह यूनिवर्सिटी के पास जा रही। मीन्स आपके और आपके और कॉलेज के बीच में, आपके और एम्बेसी के बीच में जितने ज़्यादा बंदे आएंगे उतने ज़्यादा वीज़ा के चांसेस कम होंगे, क्योंकि मिसगाइड हो गए, आपको एक्यूरेट चीज़ बताई नहीं जाएंगी। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपके बीच में और आपके कंसल्टेंट के बीच में, या आपके बीच में एम्बेसी के बीच में सिर्फ एक ही कंसल्टेंट होना चाहिए जिससे आप फाइल लगवा रहे हो। वो तभी हो सकता है जब आप एक जेन्युइन कंसल्टेंट लोगे जिसके डायरेक्ट टाइप्स हैं। तो दोस्तों मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा सिमरन मैम को। शी इज़ द कंट्री हेड फॉर कनाडा। ये अपना एक्सपीरियंस बताएगी और आपसे वैल्यूएबल कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेगी जिसके बिहाफ पे आप अपना वीज़ा बड़ी अच्छे तरीके से ले सकते हो। Hello everyone, my name is Simran and I am the Canada country head in Western Overseas. So first of all मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि as per my experience जब मैं वेस्टर्न ओवरसीज़ में आई थी तो बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट थी। तो प्रदीप सर की गाइडेंस के अंदर मैंने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करा और आज इस लेवल पे हूँ कि मैं स्टूडेंट्स को अच्छी गाइडेंस देके और उनके वीज़ाज़ भी मैंने अचीव करे हैं। तो फर्स्टली मैं थोड़ा सा आपको कनाडा के बारे में बताना चाहूँगी कि कनाडा जो कि बहुत ही पॉपुलर कंट्री है अमंग द नॉर्थ इंडियंस। तो बहुत सारे पंजाबी हैं जो कनाडा में जाना चाहते हैं लेकिन उनको अच्छी करियर एडवाइस नहीं मिल पाती, तो ड्यू टू दैट वो बहुत सारे रिजेक्शंस लेके भी हमारे पास विजिट करते हैं। तो उन बच्चों के लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि आप एक बार प्लीज़ वेस्टर्न ओवरसीज़ की सर्विसेज देखिए आके। जिन स्टूडेंट्स के हमने ऑलरेडी वीज़ाज रिसीव करे हैं उनके टेस्टिमोनियल्स आप हमारी वेबसाइट्स के ऊपर देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम इट जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं हम उनको फुल्ली सेटिस्फाइड करने की ये रखते हैं कि बच्चा इधर उधर भटके ना, हम उनको ईच एंड एवरीथिंग ट्रांसपेरेंसी में बताते हैं। तो फॉर जैसे कनाडा है तो कनाडा में फर्स्टली आपको इतना ओवरव्यू में कोई नहीं बताता, जैसे कि मैं अपने स्टूडेंट की काउंसलिंग ही ऐसे स्टार्ट करती हूँ कि आपको कंट्री के बारे में पहले पता होना चाहिए। कनाडा इट्स इन अ कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में है, उसके अलावा 10 प्रोविंसेस है इसमें जहाँ पे 3 टेरिटरीज विद ऑल ऑफ दिस। तो जितने भी यहाँ पे स्टेट्स हैं तो हर स्टेट में से जितना भी एसपीपी कैटेगरी है, हर एक कॉलेज आपका एसपीपी कैटेगरी में हर एक स्टेट के बीच में से आता है। तो आप उस कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। फर्स्टली कि आपको कोई फाइनेंशियल्स नहीं दिखाने पड़ते, सेकेंडली आपका कोई इंटरव्यू नहीं आता एज पर, लेकिन एम्बेसी किसी भी टाइम क्रॉस चेक करने के लिए स्टूडेंट का इंटरव्यू कंडक्ट कर सकती है। और इसके अपार्ट फ्रॉम इट फास्ट ट्रैक प्रोग्राम है ये, जितना जल्दी आप आओगे उतना जल्दी आपको सीट मिलेगी एंड आपका ऑफर लेटर जितना जल्दी आएगा तो उतना जल्दी ही आप फर्दर अपना प्रोसेस कर सकते हो। सो मैं कोर्स के रिगार्डिंग आपको बात कर रही थी कि कोर्स आपको एक्चुअली अपना फोकस कोर्स लेना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल +2 नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है इन द ओंटारियो सेक्शन। और अगर मैं बात करूँ कि किसी स्टूडेंट को मेडिकल या फिर किसी स्टूडेंट को कॉमर्स बैकग्राउंड से अगर फर्दर कोर्सेज ऑप्ट करने हैं तो प्लीज़ गो फॉर ब्रिटिश कोलंबिया, बिकॉज ब्रिटिश कोलंबिया में बहुत सारी अच्छी एसोसिएट डिग्रीज हैं और बिजनेस के काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स हैं। तो ओंटारियो प्रोविंस में जितने भी आपको नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, मैकेनिकल्स में इलेक्ट्रो मैकेनिकल आर देयर, मोटिव पार्ट टेक्नीशियंस आर देयर, तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आप स्टूडेंट्स को मिल जाएंगे। इसके अलावा जो बीटेक स्टूडेंट्स हैं उनको मैं एक चीज़ क्लियर बताना चाहती हूँ कि अगर आप एसपीपी के अंडर अप्लाई कर रहे हो तो बैकलॉग्स का प्लीज़ ख्याल रखिए कि 6 बैकलॉग से ज़्यादा अगर आपकी बैकलॉग्स हैं तो प्लीज़ कॉलेज आपको एक्सेप्टेंस नहीं देगा। आज की डेट में हर कॉलेज आपसे बैकलॉग सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। एंड जो बीटेक स्टूडेंट्स हैं जिनकी ऑलरेडी बैकलॉग्स ज़्यादा है या एक्सटेंडेड डिग्रीज है तो प्लीज़ मैं उनको ये रिकमेंड करूँगी कि आप अपनी जो एक्सटेंडेड डिग्री के साथ
अगर तो आपकी परसेंटेज बहुत हाई है तो एक्सटेंडेड डिग्री जो हुई है उसके साथ साथ में अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप उसको भी अपनी फाइल में लगाइए, ताकि आप अपनी फाइल को स्ट्रॉन्ग रखें। लाइक कि अगर आपने एक पूरा साल अपना डिग्री एक्सटेंड करके वेस्ट कर दिया है तो लाइक हाई कमीशन को यही दिखेगा कि स्टूडेंट ने सिर्फ एक अपनी बैकलॉग के लिए पूरा ईयर वेस्ट किया है। इसके अलावा जो कनाडा में बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेरीज लेके आते हैं कि हम जब अपने कंसल्टेंट को मिलते हैं लाइक कि वो ये नहीं हमें गाइड कर पाते कि किस प्रोग्राम में किस सब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो अगर मैं मेडिकल स्टूडेंट्स की बात करूँ तो 70 to 80% कोर्सेज जो है उसमें मैथ्स का रिक्वायरमेंट आता है। तो मैथ्स का रिक्वायरमेंट लाइक ऐसा है कि इंडिया में मेडिकल स्टूडेंट्स जो है वो ऑप्ट नहीं करते हैं मैथमेटिक्स, बट लाइक कोर्सेज लाइक डेंटल, बीएससी नर्सिंग या आपको बैचलर्स ऑफ मेडिसिन में जाना है तो उसमें मैथ्स का रिक्वायरमेंट आएगा। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम, तो मास्टर्स प्रोग्राम में कंपटीशन इज़ वेरी ऑन हाई लेवल, तो उसके लिए आपको एक साल पहले ही अप्लाई करना पड़ेगा फॉर द मास्टर्स डिग्री, क्योंकि उसकी डेडलाइंस जो होती है वो 3 महीने पहले ही होती है। और एसपीपी कैटेगरी में जैसे कि आपकी डेडलाइंस है 1 महीने पहले, तो आप अपनी फाइल जो है 1 दिसंबर या 1 अप्रैल या 1 अगस्त के बाद प्लीज़ एम्बेसी में मत डालिएगा, बिकॉज ऑलरेडी एसपीपी की चेकलिस्ट पे ये मेंशन है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो नॉर्मली प्रोसेस नहीं होगी और इवन दैट आपका वीज़ा भी रिफ्यूज़ हो सकता है। इसके अलावा काफ़ी और भी अच्छी चीज़ें हैं। अगर आप वेस्टर्न ओवरसीज़ में विजिट करते हो तो हम आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस आपको समझाते हैं, लाइक करियर एडवाइस आपको देने की कोशिश करते हैं कि फर्दर अगर आपको कल जाके कनाडा में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे लिंक्स में रहेंगे। प्री डिपार्चर सेशंस हम लोग आप स्टूडेंट्स के साथ करते हैं, और ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स यहाँ से हमने कनाडा भेजे हैं वो आज भी मेरे कॉन्टैक्ट में है। और इवन लाइक उनका ये भी कहना है कि जो एडवाइस मैंने उनको या मेरे सर ने उनको दी है वो बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, लाइक ऐसे आपको मार्केट में और कंसल्टेंट्स नहीं प्रोवाइड करते। तो इसके अलावा मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ काइंडली डू विजिट इन वेस्टर्न ओवरसीज़। एंड जो मैंने प्रदीप सर की गाइडलाइंस के अंदर बहुत कुछ सीखा है, तो अगर आप देते हो मुझे सर्विस तो मैं आपको अच्छी सर्विस देने का भी प्रॉमिस करती हूँ। एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट आते हैं जिनके पास लाइक परसेंटेज बहुत अच्छी होती है, लेकिन मेजर सब्जेक्ट्स में किसी एक सब्जेक्ट्स में बहुत कम मार्क्स होते हैं। लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की बात करूँगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स हैं, इंग्लिश में अच्छे हैं, लेकिन मैथ में बहुत कम है। इसी हिसाब से कॉमर्स की बात करूँ तो कहीं इकोनॉमिक्स में कम है, कहीं अपना अकाउंट्स में कम है, या फिर अपना बिजनेस में कम है, और इसी हिसाब से मेडिकल में देखा गया है। तो खासकर इस टाइम पे आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब किसी एक सब्जेक्ट्स में अगर आपकी परसेंटेज कम होती है किसी एक सब्जेक्ट्स में, तो कंसल्टेंट आपके पास ऐसा होना चाहिए कि वो जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, और मेजर सब्जेक्ट्स में जो सबसे ज़्यादा जिस सब्जेक्ट्स में आपकी स्ट्रेंथ रही है उसके अकॉर्डिंग आपको कोई आगे पढ़ने के लिए कोर्स थे, तो वीज़ा चांसेस ऑटोमेटिक हाई हो जाते हैं। बट जनरली मैंने क्या देखा है, जो स्टूडेंट्स फाइल लगवाते हैं तो वो कंसल्टेंट उनको इस तरह से गाइड नहीं कर पाता, और वो ऐसे सब्जेक्ट ऐसे आगे कोर्स दे देते हैं जिसके जैसे सपोज करो मैथ में कम मार्क्स आए यहाँ पे, और आगे जो कोर्स सेलेक्ट किया उसमें मैथ की रिक्वायरमेंट है, तो मैथ की रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली ऐसे स्टूडेंट्स का वीज़ा रिजेक्ट होता है। तो ऐसे ही अपना कॉमर्स वाले बैकग्राउंड्स में मैंने देखा गया है, ऐसे ही मैंने मेडिकल में देखा है, ऐसे मैंने आर्ट्स के स्टूडेंट्स में देखा है। तो जेन्युइन कंसल्टेंट हमेशा इस तरह से गाइड करेगा जो आपके यहाँ पे जो वीक एरिया है उसको ओवरकम करके वो आगे कोर्स दें जिसमें आपकी स्ट्रेंथ रही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ टिप्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो चलते चलते मैं जस्ट सिर्फ यही अनाउंस करना चाहूँगा कि वेस्टर्न ओवरसीज़ की 7 ब्रांचेज हैं, जिसमें आप किसी भी ब्रांच में नियरेस्ट जो ब्रांच आपके पड़ती है वहाँ पे जाके आप जेन्युइन सर्विस ले सकते हैं। हमारी जलंधर में हमारा ऑफिस है एजीआई बिजनेस सेंटर में। अगर आप पंजाब में नियरेस्ट कहीं पे हैं जलंधर के तो आप वहाँ पे मिल सकते हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ में अपना सेक्टर 35C में हमारा ऑफिस है, अम्बाला सिटी हरियाणा में। इसके अलावा कुरुक्षेत्र बस स्टैंड की बैक साइड में पड़ता है, बस स्टैंड के सामने पड़ता है अपना बीकानेर रेस्टोरेंट के सामने सेक्टर 17 में। करनाल में भी हमारा ऑफिस है, महिला आश्रम कॉम्प्लेक्स जो कि बस स्टैंड की बैक साइड में। इसी तरह से पानीपत और सोनीपत में हमारा ऑफिस है। तो हम आइल्स, पीटी, स्पोकन इंग्लिश और स्टडी वीज़ा हर एक कंट्रीज़ में अपने आप को मतलब एक अच्छे लेवल पे पाते हैं, क्योंकि हमारी जो काम करने का तरीका, जो हमारी सर्विसेज हैं वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं यूनिक है, और उसी कारण से स्टूडेंट्स हमें प्यार करते हैं, और उसी कारण से कहीं ना कहीं हमें सक्सेस मिली है। थैंक यू दोस्तों। और मेरा फेसबुक पेज है वो भी आप लाइक कर सकते हो, वेस्टर्न ओवरसीज़ 172 के नाम से। इसके अलावा वेस्टर्न ओवरसीज़ 172 के नाम से मेरा फेसबुक पेज है। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हो www.western-overseas.com। इसके अलावा आप मुझे पर्सनली भी मेल कर सकते हो
प्रदीप PARDEEP प्रदीप @western-overseas.com पे। और जो ये स्क्रॉल नंबर जो चल रहा है, अगर आपने मेरे से बात करनी है, मेरे से मिलना है, तो इस नंबर पे आप कहीं फ़ोन करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके आप मेरे से मिल भी सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, सत श्री अकाल।